नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मनुष्य कभी कभी भावनाओं के बेग में आकर जीवन में ऐसे फैसले ले लेता है जो उसके लिए जीवन पर्यंत दुखदाई हो जाता है। जैसे कि किसी पर व्यंग के बाण चलाना या किसी पर व्यंग्यात्मक हंसी करना और वह आगे वाले के को इतना झकझोर देता है कि वह उसकी प्रतिशोध लेने के लिए अपना जीवन ही दांव पर लगा देता है। जैसे कि द्रौपदी पांचाली ने दुर्योधन पर जो व्यंग किया था, अंधे का पुत्र अंधा, उसी एक वाक्य ने महाभारत की रचना कर डाली। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। और कभी कभी जीवन में कुछ बातों का महत्व होता है जो कि उस महत्व को यदि आप समझ नहीं पाते हैं, किसी की बताई हुई बातों को यदि आप ध्यान में नहीं रखते हैं, तो उससे भी जीवन का सर्वनाश हो जाता है। जैसे कि माता जानकी को जब लक्ष्मण भैया लक्ष्मण रेखा को खींच कर गए और कह गए कि माता श्री, आप किसी भी प्रकार से भाभी जी इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा, क्योंकि यह वन का क्षेत्र है और यहाँ कई मायावी राक्षस असुर रूप बदल कर घूमते हैं। परंतु माता सीता ने भावनाओं के बेग में बहकर लखनलाल जी की बात नहीं मानी और रावण को भिक्षा देने के लिए वह लक्ष्मण रेखा पार कर गए, जिसका कारण यह हुआ कि ऐसे तो ये विधि की विडंबना नहीं, विधि का ही रचा हुआ खेल था, परंतु माता सीता की आधी जिंदगी कहिए या तो ये कहिए कि आधी रामायण आंसुओं में ही निकल गई। इसलिए जीवन में किसी के बताए गए रास्ते पर गौर करें और यह कोशिश करें कि उन्होंने जो बात कही है उसको मुझे पार करना है या नहीं करना है। यदि आप बिना सोचे विचारे उस बात को काटते हैं तो माता जानकी की तरह होता है। बोलिए प्रेम से राधे राधे श्याम।